हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको सभी को पता है कि दीक्षा पोर्टल को मानव संपदा के साथ मर्ज करने के पश्चात दीक्षा पोर्टल पर मौजूद एक प्रशिक्षण इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य हमें अतिशीघ्र पूरा करना था। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है तो तत्काल आप इसे पूरा कर लीजिए, क्योंकि IVRS से कॉल आना शुरू हो गई है। अभी जस्ट 10 मिनट पहले मेरे पास कॉल आई थी और कॉल जिस नंबर से आई थी वो मैंने यहाँ पर दे रखा है 915227135000। इस नंबर से कॉल आ रही है और ठीक 10 मिनट पहले मेरे पास कॉल आई थी। तो आप भी हो जाइए तैयार, क्योंकि कॉल आपके पास भी पहुँचेगी और आपको देना होगा प्रश्नों का जवाब। तो दोस्तों, हर व्यक्ति से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कॉल आई थी, मुझसे प्रश्न पूछे गए, मैंने उसका जवाब दिया। इसीलिए मैं आपके लिए फिर से यह वीडियो लेकर आया हूँ कि आप लोग जो है तैयार हो जाइए। अगर आपने प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है तो प्रशिक्षण को तुरंत पूरा कर लीजिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रशिक्षण से संबंधी जो आकलन है, जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको जो है इस वीडियो में भी दे रहा हूं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और उन प्रश्नों के उत्तर देख लीजिए। तो आइए मित्रों, हम आपको दिखाते हैं कि इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य में जो आखिरी 10 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को क्या उत्तर होंगे, ताकि आपको प्रशिक्षण पूर्ण करने में आसानी हो और जल्दी से आप इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने के बाद आप जो है इसका जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, ताकि IVRS से आने वाली कॉल का आप जवाब दे सकें। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रेरणा लक्ष्य क्विज ये मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और देखिए, जो इसमें पूछे जाएंगे प्रश्न, वो प्रश्न है प्रेरणा लक्ष्य से संबंधित दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सफ़ेद पोर्टल पर जो लिखा हुआ है प्रेरणा लक्ष्य बुनियादी शिक्षा पर आधारित है, यह पहले नीचे लिखा हुआ था और उल्टे पुल्टे क्रम में लिखा हुआ था, जैसे आपको दिख रहा है। आपको प्रश्न का उत्तर देते समय आपको करना यह है कि जो शब्द पहले आएगा पहले उसको टच करिए, उसके बाद जो आएगा उसको टच करिए। कहने का मतलब यह है कि पहले आप प्रेरणा को टच करेंगे, फिर लक्ष्य को, उसके बाद बुनियादी को, फिर शिक्षा, उसके बाद पर, फिर आधारित और उसके बाद हैं। इस क्रम में आप जो है इन शब्दों को टच करेंगे और जैसे जैसे टच करते जाएंगे ऊपर स्क्रीन पर आकर लिखता जाएगा और इस तरह से आपका एक प्रश्न यह पूरा हो जाएगा। फिर आते हैं कि प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में पूछ रहा है कक्षा 2 के निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य क्या हैं। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि कक्षा 2 के जो भाषा और गणित के निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य हैं वो यह है कि भाषा में अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं और गणित में जोड़ घटाव के बिना हासिल वाले 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है उत्तर नंबर 2, जो नीले कलर से दिख रहा है मित्रों, ये आपका उत्तर होगा। आप इसको ध्यान दे लीजिए और प्रश्नों का उत्तर आप जो है यही देंगे। फिर आता है कि जो है प्रश्न नंबर 3 है कि प्रेरणा लक्ष्य का पर मूल्यांकन कैसे होगा। तो प्रेरणा लक्ष्य पर मूल्यांकन ये बताया गया है कि जो है ये प्रेरणा घोषणा थर्ड पार्टी के द्वारा ही होगा। सेट परीक्षा के द्वारा नहीं, जनपदवार यूनिट टेस्ट के द्वारा भी नहीं होगा, बल्कि प्रेरणा घोषणा थर्ड पार्टी के द्वारा होगा। यानी कोई थर्ड पार्टी जो है प्रेरणा लक्ष्य पर हमारा मूल्यांकन करेगी और बच्चों का मूल्यांकन करेगी। फिर आते हैं, अगला प्रश्न आएगा मित्रों, कक्षा 1 के लिए निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य क्या है। तो आपने प्रेरणा लक्ष्य में 10 ही लाइन है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि कक्षा 1 के लिए 5-5 है, भाषा में 5 शब्द व गणित में 5 अंकों की सही पहचान। तो इस लिहाज से जो है इस प्रश्न का चौथा आंसर सही है, आप चौथा लगाइएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कक्षा 4 के गणित विषय में निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य के अनुसार बच्चे गुणा के प्रतिशत प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर रेक्टेंगल दिख रहा है, आयत दिख रहा है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। यहाँ आप टिक करके आपको 75 यानी 75 आपको लिखना होगा, टाइप करना होगा। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए तैयार किए गए हैं, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ 4 दिए गए हैं। आपको मालूम है कि प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से लेकर के 5 तक भाषा एवं गणित विषयों के लिए तैयार किए गए हैं। तो आपका उत्तर होगा इस लिहाज से इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, भाषा और गणित। फिर अगला प्रश्न देखिए मित्रों, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कक्षा 5 के निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य के अनुसार बच्चे भाषा में बड़े अनुच्छेदों पर, जहाँ ये 75 लिखा है यहाँ 75 नहीं लिखा रहेगा, आपको यहाँ टच करके 75 टाइप करना होगा।
75% प्रश्नों के उत्तर सही देते हैं। और गणित में यहाँ पर भाग आपको लिखना होगा, टच करके आप हिंदी में यहाँ पर लिखिएगा भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, भाग आप जो है आपको हिंदी में लिखना है, ठीक है, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने वाले ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक घोषित किया जाएगा। जिस जनपद के सभी ब्लॉक प्रेरक घोषित हो जाएंगे उसे प्रेरक जनपद घोषित किया जाएगा, और राज्य के सभी जनपद प्रेरक घोषित हो जाएंगे तो राज्य को प्रेरक राज्य घोषित किया जाएगा। और यह लक्ष्य कब तक रखा गया है? मार्च 2021 या मार्च 2022, मार्च 2023, मार्च 2024। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मार्च 2022 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका आंसर होगा सेकंड नंबर पर। और फिर अगला प्रश्न है, सबसे पेचीदा प्रश्न यही है, आपको यहाँ विशेष ध्यान देना है कि प्रत्येक कक्षा के लिए गणित में निर्धारित प्रेरणा लक्ष्यों के आधार पर कक्षा का सबसे उपयुक्त शब्द के साथ मेल करें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कक्षा 1 से लेकर के 5 तक लिखा हुआ है, और उसके सामने ये जो दक्षताएं लिखी हुई हैं, जो लक्ष्य लिखा हुआ है, ये उल्टा सीधा था, ऊपर नीचे था, लेकिन आपको उसे अपनी अंगुली से दबाकर ऊपर की तरफ खिसकाना है और जो दक्षता जिस क्लास की है उसी के सामने लाकर खांचे में फिट कर देना है। फिर से ध्यान दीजिएगा, आप एक दक्षता पर अंगुली रखेंगे और हल्का सा दबा के ऊपर की तरफ खिसकाते हुए जाएंगे, और वह जो है लक्ष्य जिस कक्षा का है उसी के सामने ले जाकर खांचे में आप उसको जोड़ देंगे और इस तरह से सही मिलाप कर देंगे ताकि हर कक्षा की दक्षता सामने सामने आ जाए। तो इस प्रकार से जो है आपका ये प्रश्न हो जाएगा। फिर आपके पास अगला जो आखिरी प्रश्न आएगा, भाषा में अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं और गणित में जोड़ घटाव के हासिल वाले 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। यह प्रेरणा लक्ष्य किस कक्षा के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो 30 शब्द और यहाँ पर जोड़ घटाव हासिल के साथ आपको मालूम है कि यह कक्षा 3 का जो है लक्ष्य है, तो इसका आंसर होगा कक्षा 3। तो मित्रों, इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको दिखाएगा जो है कि आपने कितने प्रश्न हल किए। तो दिखाएगा कि 10 प्रश्न थे, आपने 10 प्रश्न अटेम्प्ट किए, स्किप कितना किया? 0। फिर अगले पोर्टल में आपको दिखाएगा कि आपके स्कोर क्या हैं। अगर आपके स्कोर 10/10 हैं तो इसका मतलब आपने सभी प्रश्नों का सही जवाब दे दिया है। तो मित्रों, मैं चाहता हूं जो है कि आप इन प्रश्नों को सही ढंग से कर लें और वीडियो को पूरा जो है आप देखिए। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेकर। नमस्कार।